नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक का जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया है और ये टॉपिक है कांवरिया यात्रा। कांवरिया यात्रा यूपी से, उत्तराखंड से और भी आसपास के स्टेट से किया जाता है इन दिनों, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से हम लोग जूझ रहे हैं और इसी कारण से इस तरीके का जो यात्रा है उसको स्थगित किया जाए, उसे नहीं कराया जाए। और यही कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक स्यू मोटो कॉग्निजेंस में सेंटर को और यूपी गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को यहाँ पे नोटिस इशू किया है और कहा है आप मुझे आकर के बताइए कि आखिर आपने कांवरिया यात्रा कराने की बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों, हमने देखा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ है उसमें हमने कई अपने आसपास के लोगों को, कई अपने जानने वालों को खो दिया है और यही कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल सजग है और बिल्कुल सतर्क है कि कहीं फिर से ऐसा मिसहैपनिंग नहीं हो। वो भी तब जब माननीय प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि तीसरा वेव आने वाला है और हमें प्रिपेयर होना चाहिए, और इसी बीच में यदि आप कांवरिया यात्रा संचालन करने की कोशिश करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को ठीक नहीं लगा। हालांकि ये बात भी सही है कि यह एक पॉलिसी डिसीजन है। पॉलिसी डिसीजन जो भी होता है वो गवर्नमेंट स्वयं निर्धारित करती है। मतलब ये हुआ कि क्या कांवरिया यात्रा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सब पॉलिसी डिसीजंस हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं और इसमें कोर्ट का कोई पावर नहीं होता। लेकिन अभी के परिस्थिति में यदि बात करें तो यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और प्रिकॉशनरी मेजर को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नोटिस इशू किया है। जब नोटिस इशू हुआ तो उसके बाद जो यूपी के हेल्थ मिनिस्टर थे वो तमाम तरीके की बातें करने लगे। हम अभी कुछ बातों का यहाँ पे जुडिशली स्क्रूटनाइज करेंगे, लॉजिकली स्क्रूटनाइज करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं कुछ दखल अंदाजी करे, पॉलिसी डिसीजन है, हम पूरी सतर्कता के साथ करेंगे। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। पहला जो बात माननीय यूपी के हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा, वो कहा कि यात्रा विल बी हेल्ड बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ फेथ एंड ट्रेडिशन। उन्होंने कहा कि ये मैटर ऑफ फेथ है, ट्रेडिशन है, हमेशा से करते आए हैं तो इस बार भी होगा। इस लॉजिक में कोई खास दम नहीं लगता है। हमेशा से तो बहुत कुछ चीज़ें होती आई है, तो आप भी करोगे क्या? हमेशा से कोरोना नहीं था, यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। मुझे याद आ गई उन दिनों की बातें जब यूपी में कुछ नवजात बच्चे जो थे, इन्फेंट्स थे, उनकी डेथ हो गई है। डेथ हो गई इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक दिया गया था, जिसके कारण करीब 50 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। उस समय एक नेता का बयान आया कि कांग्रेस के ज़माने में भी बच्चे मरते थे, ऑक्सीजन की कमी होती थी, तो इसमें हो गया तो कौन बड़ी बात। हमें लगता है कि इस अप्रोच से अब इस डेमोक्रेसी को चलाना ठीक नहीं है, अब हमें बदलना पड़ेगा। आखिर आप चुन करके आए हैं तो इसका मतलब है कि पीछे वालों ने, पहले वालों ने जो गलत काम किया आप उसका सुधार करेंगे। तो यहाँ पे ये कहना कि ट्रेडिशनली हम बहुत सालों से कर रहे हैं, वो एक ठीक लॉजिक मुझे नहीं लगता। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ अ ट्रेडिशन एंड टेक्स प्लेस एवरी ईयर एंड वी हैव अलाउड इट बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव इन आवर कोविड मैनेजमेंट। दोबारा रिपीट करूं, स्ट्रांगली बिलीव इन आवर कोविड मैनेजमेंट। गंगा की तैरती लाशों ने आपके कोविड मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ कह दिया, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट की बात तो फिर ना ही करें तो अच्छा है, अदरवाइज पूरा देश नहीं विदेश भी जानता है कि क्या चीज़ें हुई है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर कहते हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट्स विल बी मेड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स फॉर कांवर यात्रीज। बहुत अच्छी बात है, यदि यात्रा होगा तो इनके लिए अलग से हेल्थ कम्युनिटी सेंटर पे कुछ इंतज़ाम किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप खुद से पूछिए कि आखिर ये कांवर यात्रा में जाते कौन हैं? क्या ये मिनिस्टर हैं? क्या ये हेल्थ मिनिस्टर जाएंगे? क्या माननीय चीफ मिनिस्टर जाएंगे? क्या और भी जो बड़े बड़े अफसर हैं वो कांवर यात्रा में जाएंगे? अपने आप से पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इस कांवर यात्रा में हम जैसे, आपके जैसे श्रद्धालु जो भगवान पे फेथ करते हैं वही जाते हैं। जाहिर सी बात है यदि कोविड होगा भी तो इन्हीं की जाने जाएगी, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा है, पिछले 1 साल से हमने यही चीज़ को देखा है
और बहुत अच्छे से आप समझ भी चुके हैं। फिर कहते हैं कि दिस यात्रा इज नॉट न्यू, नया नहीं है। दिस यूज टू टेक प्लेस इन द पास्ट ऑल्सो एंड द यात्रा वॉज नेवर स्टॉप्ड, कभी पीछे कभी रोका नहीं गया। तो इस बार कैसे रोक लेंगे जी? सुप्रीम कोर्ट का जो कॉग्निजेंस जब लिया तो उसके बाद इन्होंने बयान दिया। फिर कहते हैं कि इट इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम एंड इशू ऑफ फेथ, दस नो बैन वॉज इम्पोज्ड ऑन इट इन द पास्ट टू। पहले के दिनों में कभी बैन नहीं किया गया क्योंकि ट्रेडिशनल है, फेथ वाली मामलात है, बहुत सारी चीज़ें। अब हम इसमें राइट टू रिलीजन की भी बात थोड़ा कर दें, क्योंकि राइट टू रिलीजन से ये लिंक हो रहा है। हिंदू समाज के लोग, मैं भी हिंदू हूँ, बाकी सारे लोग हिंदू होंगे, उनका आस्था है, आस्था होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि क्या हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में रोक सकते हैं? ये सवाल आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रेगुलेट होगा और उसमें राइट टू रिलीजन के बारे में कहा गया है। मैं आपको बड़े संक्षेप में बताऊं, अभी हमने लॉकडाउन में मंदिर को बंद कर दिए, मस्जिद को बंद कर दिए, दूसरे पूजा के स्थानों को बंद कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ताकि एक जगह गैदरिंग नहीं हो, हमने ऐसा किया, उसमें हमने रोक लगाए। तो ये चीज़ कहना कि पहले भी ऐसा होते आ रहा है, ट्रेडिशनली ऐसा होते आ रहा है, फेथ का सवाल है, फेथ का सवाल ज़रूर है। और यदि यात्रा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए या एक साल नहीं भी किया जाए, भगवान को यहीं से प्रणाम कर दिया जाए, तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को डील करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना और इनको नोटिफिकेशन इशू किया है। आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर उसमें क्या होगा। तो कुल मिलाकर के बात यहीं पे अटकती है कि यूपी में अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के कारण इस तरीके की बातें की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ करके लोगों को पोलराइज करने के लिए, लोगों में रिलीजन की भावना को उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि अभी तो हमने देखा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। कोविड से लड़ते लड़ते ना जाने इस देश में कितने लोगों ने अपने जानें गंवा दी। क्या हम अभी भी नहीं सुधरेंगे? क्या हम अभी भी उसी फेथ और उसी ट्रेडिशन की बात करेंगे जिस फेथ और ट्रेडिशन के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है? क्या हम उन्हीं लोगों के बातों में आ जाएंगे फिर से, जिन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के ट्रक को, कंटेनर को घंटों रोक दिया था ताकि लोग मर जाएं? अपने आप से पूछिए और लॉजिकल होइए। यदि आपको लगता है कि आपको कांवर यात्रा जाना चाहिए तो फिर भी जाइए, रैशनैलिटी के साथ आप जाएं और कुशल मंगल लौट आएं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।